रेत के टीलों से सजे रेगिस्तान के बीचों बीच टूटी फूटी ईंटों और झुलसे हुए लकड़ियों के घेरे में बंजारन की सराय खड़ी थी। एक ऐसी सराय जहां पथिक भटक कर पहुंचते थे पर कभी लौट कर नहीं आते। इसकी दीवारों में हवाओं का सनसनाहट नहीं गूंजती थी, बल्कि उनमें सदियों का खौफ दफन था। अरविंद और मानिक दोस्त थे जिनका कारवां रेगिस्तान की तूफान में बिछड़ गया था। प्यास और थकावट से बेहाल किसी सराय की तलाश में वो भटकते हुए बंजारण की सराय के सामने जा पहुंचे। डरावनी कहानियों से वाकिफ होते हुए भी उस समय प्यास से उनकी जुबान सूख चुकी थी और उम्मीद की कोई किरण और नजर नहीं आ रही थी। सराय का दरवाजा धीरे से खुलकर उनका स्वागत करने लगा। अंदर का अंधकार उनकी आंखों में चुभने लगा। एक बूढ़ी बंजारण बैठी थी जिसकी आंखें चिंगारी छोड़ जाती थीं और चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। उसने इशारे से उन्हें बैठने को कहा और बिना कुछ बोले उन्हें रूखा सूखा खाना परोस दिया। भूख मिटाकर अरविंद ने पूछा, माई, पानी मिलेगा क्या? बूढ़ी हंसी, जो खुरखुरे पत्थरों पर रगड़े गए चाकू की आवाज जैसी थी, गूंज उठी। उसने कहा, पानी तो मिलेगा, पर एक शर्त पर। मानिक ने झट से कहा, कोई भी शर्त मान लेंगे, बस हमें पानी दो। बूढ़ी ने आह भरते हुए कहा, रात भर इस सराय में हर आवाज को हम सुना करना, चाहे कैसा ही डरावना हो। अगर तुमने एक बार भी उठकर झांका तो यह रेगिस्तान तुम्हारा कब्र बनेगा। उनके पास मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात गिरने के साथ ही खौफ का साम्राज्य फैलने लगा। हवा में हंसने रोने की आवाजें गूंजने लगी। जंजीरों के पीछे के सिलसिले एक बार अरविंद को लगा कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांस गर्म लोहे की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन उसने बूढ़ी की चेतावनी याद की और अपने डर पर काबू पा लिया। हवाओं का रुद्र रूप लेते ही रात अपनी चरम पर पहुंची, जैसे हजारों चीखती चिल्लाती आत्माएं सराय को घेर लें। मानिक घबराकर उठने ही वाला था, लेकिन अरविंद ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के पहले किरण के साथ ही आवाजें थम गईं। दरवाजा खोलने पर वो बंजारण कहीं नजर नहीं आई। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि रेगिस्तान अब शांत हो चुका है, मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं। बंजारण की सराय से भागते हुए भी वो रात उनके दिमाग में जहर की तरह घुलती रही। वो जिंदा वापस लौट आए थे, लेकिन उनकी आत्माएं उस भयानक सराय में ही रह गई थी। अब उनकी जिंदगी भय की चांदनी में हमेशा के लिए तिलमिलाती रहेंगी। हमें यही कहानी खत्म करते हैं, लेकिन याद रखें, बंजारण की सराय सच है।